गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन का शुभारंभ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बोले, छात्र हित सर्वोपरि। बांसवाड़ा शहर के लियो इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार को राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2 दिवसीय प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने की। मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे। सम्मेलन में महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। मुख्य वक्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह शंकरलाल माली एवं सम्मेलन संयोजक डॉक्टर ऋषिन चौबीसा उपस्थित रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण की साधना में निरंतर कर्मशील हैं और छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक महर्षि वशिष्ठ, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद व शिवाजी जैसे राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में हुए नवाचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने शिक्षक संघ की मांगों पर मानवीय दृष्टि से शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। मुख्य वक्ता महेंद्र कपूर ने शिक्षकों से आह्वान किया कि कोई भी विद्यार्थी अभावों में न रहे, यह शिक्षक का दायित्व है। शिक्षक युग की आवश्यकता के अनुरूप राष्ट्र धर्म का बोध कराते हुए कार्य करें। महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने कहा कि भारत माता का भविष्य शिक्षकों के हाथों में है, इसलिए शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर केवल शिक्षा के कार्य में लगाया जाना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने शिक्षकों की प्रमुख समस्याएं रखते हुए तृतीय वेतन श्रृंखला, पदोन्नति, स्थानांतरण नीति, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, टीईटी से जुड़े मुद्दे, स्टाफिंग पैटर्न, संस्कृत शिक्षा विभाग में पदोन्नतियों सहित विभिन्न मांगे रखीं। संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष सुषमा विश्नोई ने किया तथा आभार सम्मेलन के सह संयोजक दिनेश मईडा ने व्यक्त किया। उद्घाटन सत्र से पूर्व ध्वजारोहण किया गया तथा जयदेव जी पाठक स्मृति व्याख्यानमाला में आरएसएस क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य हनुमान सिंह राठौड़ ने संबोधन दिया। सम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों शिक्षक शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि कुशलगढ़ से सैकड़ों शिक्षक सम्मेलन में भाग लेने हेतु बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए, जिन्हें पत्रकार ललित गोलेछा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर संरक्षक प्रहलाद शर्मा, बजरंग प्रसाद मजेजी, उमराव, संपत सिंह, कैलाश सुथार, अमरजीत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष संभाग बांसवाड़ा देवीलाल पाटीदार, दिलीप पाठक, आशीष उपाध्याय, प्रवीण जैन, कमल सिंह सोलंकी, जनक भट्ट, जयदीप पाटीदार, रमेश चंद्र पाटीदार, रितेश ठाकुर, शंकरलाल कटारा, बलवंत बामणिया, दिलीप सिंह चौहान, सुदर्शन सिंह, देवीलाल निनामा, गोपाल मीणा, मोहनलाल शर्मा, शंकरलाल भगोरा, अशोक मईडा, सरदार सिंह कटारा, भगवतीलाल खांड, पृथ्वीपाल सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या आप उस परंपरा के लोग हैं जिस परंपरा के गुरु वशिष्ठ, समर्थ गुरु रामदास, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, जिन्होंने भगवान राम, शिवाजी और विवेकानंद को तैयार किया है। उस परंपरा के आप गुरु हैं और उसी परंपरा में आगे बढ़ते हुए आप अपना काम कर रहे हैं और इसी का परिणाम है आप देश में सर्वोच्च स्थानों पर बैठे हुए लोग आपसे शिक्षा प्राप्त करके देश का संचालन कर रहे हैं। और
जिसको विश्व भर में ऐसी निगाहों से देखा जा रहा है कि हम इससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, उस परंपरा के लोग हैं। और इसलिए आपसे हमेशा ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप इस परंपरा को बनाए रखें, इसके सम्मान को और बढ़ाएं, ताकि हम विवेकानंद शिवाजी जैसे नागरिक तैयार कर सके, ताकि देश का संचालन ठीक प्रकार से हो सके, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत प्रेरणा बन सके, हम सब लोगों को दिशा दे सके, और इस प्रकार के हम सब लोगों को नागरिक तैयार करना है। मैं ये भी जानता हूं कि निरंतर अपना साधना रत रहते हुए राजस्थान शिक्षा विभाग का मान बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने जो किया है उसका परिणाम ये रहा है कि हाँ 3 वर्ष पूर्व हमारा शिक्षा का स्तर रैंक को देखे तो 11वें स्थान पर था, और हिंदुस्तान में हम 3रे स्थान पर हैं। इसलिए आपको मैं बधाई देता हूं। मैं ये भी बधाई देता हूं, एक दिन मैं बैठा हुआ था तो मैंने 20 जिलों का आकलन किया। जब 20 जिलों का आकलन किया तो पाया कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ऐसे 18,300 छात्र हैं जिसने 75% से अंक प्राप्त किए हैं। उतने ही जिलों में निजी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों ने 13,200 बच्चों ने 75% अंक प्राप्त किए हैं। और इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ, हमारा का शिक्षा का स्तर आपके माध्यम से, आपकी मेहनत से निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। मैं कोशिश ये करता हूं, माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में इस शिक्षा के पंख लग जाए, और इसलिए आपकी सुविधाओं को भी मैं ध्यान रखूं। और इसलिए लगभग माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में उनका दिशा निर्देश में लगभग 50,000 शिक्षक बंधु भगिनियों के प्रमोशन किए, जो संभवतः इतने कम काल में कभी नहीं हुए थे। ये सच है कि कुछ प्रमोशन बाकी है। जैसा अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था, महामंत्री जी ने भी कहा था, हम कोशिश कर रहे हैं कि 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड के हम प्रमोशन करें, परंतु मामला न्यायालय में विचाराधीन है। हम माननीय न्यायालय से निवेदन कर रहे हैं कि वह शीघ्र इसका निस्तारण करें। साथ में भी निवेदन कर रहे हैं कि निस्तारण में देरी लगती है तो न्यायाधीन हमको प्रमोशन करने की परमिशन दे दे, तो मैं शीघ्र ही आप सब लोगों के प्रमोशन करना चाहते हैं। हम हर सुविधा का ध्यान रखते हैं, और ये भी अपेक्षा करते हैं कि आपके मन में भी छात्रों का हित सर्वोपरि होना चाहिए। हमारे मन में भी यही है, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर आ जाते हैं जब ऐसा लगता है कि कुछ शिक्षक ऐसा मानने लगते हैं कि नहीं, छात्रों का सर्वोपरि नहीं, शिक्षकों का ही सर्वोपरि होना चाहिए। तब थोड़ा सा मन को कष्ट होता है। मेरा आपसे, आपके चरणों में निवेदन है कि आप और हम सब मिलकर के छात्रों का हित सर्वोपरि रखते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जैसा कि आप कर रहे हैं। कुछ मेरी वजह से आपको जरूर कष्ट हुए होंगे, उसमें से सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अपना मोबाइल कक्षा में लेकर के नहीं जाएंगे पढ़ाते समय।
कुछ विरोधी भी हुआ, लेकिन आप जैसे संगठन ने उसका समर्थन किया है, इसलिए आपको मैं उसकी बधाई देता हूं। उसका परिणाम आपने देखा जो मैंने आपको पहले बताया है। यही नहीं, मैंने ये भी निवेदन किया, जो कटु बात है, जो सत्रांक के नंबर देते हैं आप, उसको हमने विभाजित किया हुआ है कि किस प्रकार से सत्रांक के नंबर देने चाहिए, लेकिन आप देते हैं 18 से 20 तक, 20 में से। मैंने आग्रह किया कि कम से कम लिखित परीक्षा में 50% अंक आने चाहिए। आपने ये सुनकर के बहुत मेहनत भी की है, और मैंने इसके साथ साथ ये भी कहा था, यदि इससे कम नंबर आए तो उसके कारण से कुछ कष्ट भी हो सकता है, और वो कष्ट आप सब समझते हैं क्या क्या हो सकता है, इसका वर्णन मैं यहां नहीं करूंगा। कुछ बातें ऐसी जिसमें आपने ही नहीं, पूरे देश ने सराहा कि जहां विद्या का मंदिर, सरस्वती मां का मंदिर दीपोत्सव पर अंधेरे में रहता था, वहां की बार लगभग सभी विद्यालयों में दीपोत्सव मनाया गया है। वहां दीपक जले हैं, और जितनी खुशियां हम सब लोग मना सकते थे उन्होंने मनाया है। उसके पहले उसका रंग रोगन हुआ, साफ सफाई हुआ। मैं जब से पढ़ने लगा तब से मैं देख रहा हूं, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रकार के निर्देशन के लिए, मार्गदर्शन के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं, हम ऐसे समय में ये सम्मेलन कर रहे हैं जब भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्ष की जयंती मना रहे हैं। हम वंदे मातरम का भी 150वां वर्ष मना रहे हैं, और हम 5वां वर्ष मना रहे हैं, 500वां वर्ष मना रहे हैं, जिनका रानी अबक्का चोटा, उनका भी हम 500वां जन्मदिन मना रहे हैं, और पूरे देश को दिशा देने वाले राष्ट्रीय शिवजोग संघ के का भी शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। ऐसे शुभ अवसर पर आप अपना जो महासम्मेलन हो रहा है, ये बहुत शुभ संकेत है। राजस्थान सरकार ने आप सब लोगों को निर्देश प्रसारित किए कि प्रार्थना के समय हम बच्चों का ठीक स्वास्थ्य रखने के लिए मन और शरीर स्वस्थ रहे, और इसलिए रोज प्रतिदिन 3 से 5 सूर्य नमस्कार होना चाहिए। आप उसकी पालना कर रहे होंगे, कहीं न कहीं न्यूनता है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। यह भी निर्देश प्रसारित किए हैं कि हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम प्रार्थना के समय हो, और जब हमारा स्कूल का समय समाप्त होता है उसके पहले 5 मिनट पहले राष्ट्रगान जनगणमन हो। आप इसको भी कर रहे होंगे। मैं समझता हूं कहीं न्यूनता होगी, कहीं कमजोरी होगी, तो आप इसको सबको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मेरी ऐसी आप सब लोगों से अपेक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शिक्षा विभाग ये चाहता है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, और इसके अलावा शिक्षा में मानवीय मूल्यों का समावेश हो। अब मानवीय मूल्यों का समावेश केवल किताबें पढ़ने से नहीं हो जाएगा। किताबें उसमें सहायक हो सकती है, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग के जितने भी लोग हैं, चाहे वो अधिकारी हैं चाहे शिक्षक हैं, उन सबको भी अपने आप का व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाना पड़ेगा कि हमारा व्यक्तित्व उनको प्रेरणा दे सके, मौन रहकर भी प्रेरणा दे सके। इस प्रकार की कोशिश हमको करनी पड़ेगी। कई बार हम जब विद्यालयों की चर्चा पढ़ते हैं अखबारों में या देखते हैं तो मन कुंठित होता है।
कि अध्यापक गण एक दूसरे से असम्मान शब्दों से संबोधित करते हैं, जो ठीक नहीं है। सम्मानजनक शब्दों से संबोधित करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बच्चे सीखते हैं। अच्छा और बुरा यहां से सीखेंगे, इसलिए अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना पड़ेगा जिससे बच्चे प्रेरणा ले सके। हमें बच्चों में अनुशासन देना है, अनुशासन लाना है, तो हम सबको भी अनुशासित रहना पड़ेगा, समय का पालन करना पड़ेगा, समय पर पढ़ाना पड़ेगा। और ये सब जब हम करते हैं, हम कैसा बोलते हैं, कैसा खाते, कैसा बनते हैं, कैसी दृष्टि है, इसका भी प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप सब लोग ऐसा ही व्यवहार करें जिससे बच्चे प्रेरणा ले सके। वैसे मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के जितने भी सदस्य इस प्रकार का व्यवहार करते होंगे, यदि कहीं न्यूनता है तो मैं सब पदाधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हमारे सब माननीय सदस्यों को आगाह करें कि हमको ऐसा ही व्यवहार करना है जैसा हम चाहते हैं बच्चों को संस्कार देना। तो मैं समझता हूं कि अच्छा रहेगा। शिक्षा विभाग ने एक निर्देश प्रसारित किया है, अब कोई भी अधिकारी कर्मचारी भारत के बाहर जो सामान निर्मित है उसको नहीं खरीदेगा, नहीं उपयोग करेगा। यदि कोई खरीदेगा और उपयोग करेगा तो उससे स्वयं से वसूली होगी 12% ब्याज के साथ, और उसके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है। ये तो हो गई सरकारी सामानों की बात, पर हम दैनिक जीवन में जो उपयोग सामग्री लेते हैं वो भी स्वदेशी यानी भारत में निर्मित सामग्री खरीदेंगे तो हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। क्योंकि हमारे देश में करोड़ों भाई, हमारे भाई और बहनें बेरोजगार बैठी हुई, जो बाहर से आयातित सामान जब खरीदते हैं तो हमारे देश की के मजदूर उसमें नहीं लगते हैं, हमारे देश के बाहर के मजदूर लगते हैं। हमारे देश के लोगों को, बेरोजगार लोगों को काम नहीं मिलता है। जो उससे आमदनी होती है हमारे देश के बाहर जाती है, उससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए थी, उसमें न्यूनता रहती है। जो हमारे देश में जो उसकी इनकम होगी, इससे हमारा देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा, और आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा तो हमारे देश की जनता को बहुत प्रकार से सेवा के काम, प्रकल्प और चला पाएंगे, काम और कर पाएंगे। और इसलिए आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि हम सेना में तो भर्ती नहीं हुई वहां जाकर के किसी सेना में किसी सीमा की रक्षा करेंगे, लेकिन यहां रहते हुए भी हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं यदि स्वदेश यानी भारत में निर्मित सामान का उपयोग करते तो अच्छा रहेगा। कई बार मैं बहुत बड़े बड़े लोगों के यहाँ भी जाता हूँ, छोटे छोटे लोगों के भी जाता हूँ, सबके जाता हूँ, तो मुझे अधिकांश के घर में कोलगेट दिखाई देता है। साबुन विदेशी साबुन दिखाई देता है। बहनों का मेकअप का सामान विदेशी दिखाई देता है। हम जब दिवाली पर लाइट लगाते हैं तो विदेशी होती है, जब हम गुलाल लाते होली पर तो विदेशी होती है, जब रक्षाबंधन राखी खरीदने जाते हैं तो कई बार हम विदेशी राखी खरीद के लाते हैं। इससे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग भारत में निर्मित सामान नहीं खरीदेंगे तो हमारे देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। मैं क्योंकि यहाँ राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र के शैक्षिक सम्मेलन में खड़ा हूं तो मैं अपेक्षा कर सकता हूं, क्योंकि आपके लिए राष्ट्र प्रथम है और आप सब लोग परोपकारी हैं, अच्छे हैं, आप दिशा देने वाले हैं। ये काम आप करेंगे तो समाज के लोग आपका अनुकरण करते हुए काम करेंगे, तो मैं सोचता हूं देश का बहुत बड़ा काम होगा। आप सब लोगों के चरणों में नमन करते हुए
आपको पुनः बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। यहां माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े होकर के कुछ सुझाव दे रहे थे। अगर शिक्षक कल्याण बोर्ड की स्थापना की योजना बनाना चाहिए। हमने प्रस्ताव को सक्षम स्तर पर भेज दिया है। बहुत शीघ्र ये सर्वोत्तम निर्णय होगा। शिक्षा संघ को मान्यता की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जानी चाहिए। मैंने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं। विधि विभाग में उनको भेजा है। विधि विभाग ने कुछ अपनी मजबूरियां बताई है, लेकिन उसका भी को रास्ता निकालेंगे ताकि समाधान हो सके। और हम चाहते हैं, यानी सरकार चाहती है कि शिक्षक संघ, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय को शीघ्र मान्यता मिले, इसलिए आगे की कार्य बढ़ाएंगे। और यह भी कहा था कि प्रमोशन करना चाहिए तृतीय से द्वितीय की, जिसकी मैंने पहले ही चर्चा कर दी है। संविदा पर लगे कार्मिकों का नियमित करने की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है। हमने सकारात्मक सोच रखते हुए आगे बढ़ाया है। बहुत ही शीघ्र इसके परिणाम हमारे समक्ष आने वाले हैं। हम कभी भी नकारात्मक नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में हमेशा सकारात्मक सोचते हुए, सबके हितों की सोचते हुए आगे बढ़ती है। किसी के बारे में हम नकारात्मक नहीं सोचते, लेकिन हमेशा यही मन में रहता है कि छात्रों का हित सर्वोपरि रहे, उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो, यह ध्यान रहता है। मैं बधाई देता हूं शिक्षक संघ को, जिन्होंने कहा कि हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान है, हमारा विद्यालय हमारा तीर्थ है। और इस प्रकार से भावना रख करके शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग काम कर रहे हैं, इससे सरकार को भी लाभ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक भाव पैदा करते हुए हम सब लोगों को प्रेरणा देंगे और प्रेरणा के केंद्र बनेंगे। और हमारा इसके कारण से जो भाव उत्पन्न होगा, उसके कारण से शिक्षा का स्तर और निरंतर सुधरेगा। मैं आप सब लोगों से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, हालांकि यह उल्लेख किया गया है कि राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय चाहता है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन मुक्त हमारे विद्यालय हो, पर अभी सभा बनाना पड़ेगा। अभी सभा पूरा बनाना नहीं है। हमारा लक्ष्य यह है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम सब लोगों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। ये बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। इसके कारण से बहुत सारे लोगों का भला कर पाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट है कि हमारे राजस्थान में गंदगी और प्लास्टिक और पॉलीथीन की वजह से हर साल 7.5 लाख लोग दम तोड़ते हैं। उन 7.5 लाख लोगों को भी बचाने का हमारा जिम्मा है। पॉलीथीन जब हम उपयोग करते हैं तो इधर उधर बिखरी रहती है, तो लोग कई बार सफाई करने के लिए इकट्ठा करके जला देते हैं। बहुत जहरीली गैसें निकलती जो वायुमंडल में घूमती है। जहां गंदगी ज्यादा होती है वहां कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज्यादा होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा उत्सर्जन होता है तो वहां ऑक्सीजन की अपने आप कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस का निर्माण करती है, और वो पॉलीथीन से निकलने वाली गैसें सब मिलकर के अधिक जहरीली गैसें बनाती है, जो हमको बीमार करने में पर्याप्त होती है। और इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, यदि इस काम में अग्रणी रहे तो पूरे समाज हमसे शिक्षा लेने वाला है, प्रेरणा लेने वाला है। क्योंकि हम इतने सारे बच्चे हमारे संपर्क में रहते हैं, वो इस चर्चा को जाकर जब अपने घरों माँ बाप से करते हैं तो उससे वह भी इससे दूरी बनाएंगे
तो राजस्थान के बहुत सारे लोगों को हम बचा पाएंगे, ऐसा मेरा सोच है। आप सब लोगों से अपेक्षा है कि आप सब लोग मिलकर के पॉलिटिक्स से दूरी बनाएं, तो मैं समझता